सुप्रभात मित्रों, मैं आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह टॉक्स। आज बोर्ड कैंडिडेट बिहार बोर्ड से जो भी मैट्रिक के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अतिपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। तो जितने भी बोर्ड कैंडिडेट हैं मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे, यानी स्किप नहीं करेंगे, अंत तक बने रहेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष जो हैं आनंद किशोर जी अपने ट्विटर के माध्यम से 4 दिसंबर 2023 को 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं मैट्रिक का, उसका शेड्यूल जारी कर दिए हैं, जिसमें 15 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक का मैट्रिक का एग्ज़ाम होना है। तो कुछ शेड्यूल इस प्रकार है। 2 सिटिंग में एग्ज़ाम होने वाला, एक फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग। फर्स्ट सिटिंग का टाइमिंग रहेगा 9:30 से 12:45 तक और सेकंड सिटिंग का टाइमिंग रहेगा 2 बजे से लेके 5:15 तक। और फर्स्ट सिटिंग में जो पेपर होगा वही पेपर सेकंड सिटिंग में भी होगा, बट दोनों का क्वेश्चन सेम नहीं रहेगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, लेकिन दोनों का पेपर सेम होगा। तो पहला दिन यानी 15 फरवरी 2024 को मातृभाषा हिंदी का परीक्षा होगा। उसके बाद 16 फरवरी को गणित का परीक्षा होगा। उसके बाद 16 के बाद 17 फरवरी को द्वितीय भारतीय भाषा, यानी हम लोगों का द्वितीय भारतीय भाषा संस्कृत है, संस्कृत होगा। इसमें कुछ लोगों के लिए जो है उर्दू भी हो सकता है, फारसी भी हो सकता है, भोजपुरी भी हो सकता है, यानी जिसका जो द्वितीय भाषा होगा अपने एडमिट कार्ड से देख लेंगे। उसके बाद 18 तारीख को परीक्षा नहीं होगी। फिर 19 फरवरी 2024 को सामाजिक विज्ञान, जिसको सोशल साइंस कहते हैं, उसमें आप सभी को पता होगा कि साइंस और सोशल साइंस में आपको प्रैक्टिकल पेपर भी है। प्रैक्टिकल पेपर यानी दोनों में, साइंस और सोशल साइंस में 20-20 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर है जो आपके स्कूल में ही हो जाएगा। तो इसलिए उसमें टाइम कम कर दिया जाएगा। आपको 9:30 से लेके 12:15 तक ही फर्स्ट सिटिंग में परीक्षा होगा सामाजिक विज्ञान में। उसके बाद 2 बजे से 4:45 तक सेकेंड शिफ्ट में सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होगा। उसके बाद 20 फरवरी 2024 को विज्ञान की परीक्षा होगा, जिसमें 9:30 से 12:15 तक होगा। फिर सेकेंड सिटिंग में भी वही विज्ञान का परीक्षा होगा 2 बजे से 4:45 तक। उसके बाद फिर नेक्स्ट है 21 फरवरी 2024 को अंग्रेजी पेपर होगा और सेकेंड शिफ्ट में भी वही होगा। टाइमिंग इसका वही रहेगा 9:30 से, यानी 9:30 से 12:45 तक, और सेकेंड शिफ्ट में 2 बजे से लेके 5:15 तक। उसके बाद 22 फरवरी 2024 को आपका ऐच्छिक विषय, जो विद्यार्थी ऐच्छिक विषय में लिए होंगे, यानी ये सभी 6 पेपर के अलावे जो ऐच्छिक विषय लिए होंगे उसका ऐच्छिक विषय 23 को होने वाला है। ऐच्छिक विषय में जैसे एडवांस गणित आता है और वाणिज्य आता है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं, फारसी, संस्कृत, अरबी, मैथिली। जो व्यक्ति जो अपना ऐच्छिक विषय लिए होंगे उसका वो पेपर 23 तारीख को जाके देना है। और इसी में ललित कला और गृह विज्ञान, होम साइंस जिसको कहते हैं, नृत्य संगीत का भी पेपर 22 फरवरी 2024 को ही होगा। और सेकंड शिफ्ट में भी यही चीज़ होगा और इसका टाइमिंग रहेगा 9:30 से लेके 12:45 तक और सेकंड शिफ्ट में 2 बजे से लेके 5:15 तक। उसके बाद 23 फरवरी 2024 को व्यवसायिक ऐच्छिक विषय रहेगा। अभी जैसे आप सभी जानते हैं, अभी व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें सरकार की तरफ से भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो व्यवसायिक ऐच्छिक विषय के रूप में जो है सुरक्षा, ब्यूटिशियन, गर्ल्स लोग जो ब्यूटिशियन सजाने वाला जो कार्य करती है उसका, टूरिज्म और रिटेल मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, ब्यूटी एंड वेलनेस, टेलीकॉम, आईटी और आईटीजेड ट्रेड, ये सब जो है कॉमर्शियल चीज़ है, व्यवसायिक ऐच्छिक विषय है। इसका परीक्षा आपको 23 फरवरी 2024 को होने वाला है। और 23 फरवरी 2024 को सेकेंड सिटिंग में कोई पेपर नहीं होगा। प्रकार से आपने परीक्षा का शेड्यूल देख लिया। अब बात आती है कि परीक्षा का शेड्यूल जारी हो गया तो बच्चे का जो है पेशेंस खोने लगता है, बच्चे के मन में डर आने लगती है। तो बच्चों डरेंगे नहीं। अब इस समय आपको करना क्या है, सबसे बड़ी बात आती है कि इस समय बच्चे
घबरा करके परेशान हो जाते हैं कि अब हमको करें तो क्या करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। और इस समय में बच्चे से मैं पहले एक क्वेट के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कभी इंतज़ार मत कीजिए, हमेशा कोशिश करते रहिए। कभी इंतज़ार नहीं करना है, हमेशा कोशिश करते रहना है, क्योंकि इंतज़ार करने वाले उतना ही पाते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा क्या करना है, कोशिश करते रहना है, बेस्ट करना है, बेस्ट करना है। तो अभी अब बात आती है कि अब आपको करना क्या है। तो करना ये है, सबसे पहले आप जो भी आपने सिलेबस को, अपने पाठ्यक्रम को पढ़ा है उस चीज़ को अब छोड़ दें। जहाँ तक पढ़ाई हो गई ठीक है, अब करना क्या है, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए। आपका जो पहले से परीक्षा हो चुका है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो 23, 22, 21, 20 में जो परीक्षा लिए हैं उस पेपर को देखिए और उसको समझिए। हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और उस चीज़ को खुद से अपने घर में बैठ के, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो, आराम से वहाँ बैठ के देखिए और उसमें इस चीज़ को आप चेक कीजिए कि आप में गलतियाँ कहाँ निकल रहा है, कौन सा चैप्टर से ज़्यादा गलती आ रहा है। आप हर एक पेपर का सेट लगाइए, हर एक पेपर के प्रीवियस क्वेश्चन को लगाइए और उसमें आप पकड़िए, चोरी मत करके बनाइए और उसमें हमेशा ईमानदारी पूर्वक बनाना, क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठे हैं। और यदि आप सभी चोरी के भरोसे बैठे रहेंगे तो अब की बार सभी को पता है कि के पाठक जो हैं सभी शिक्षा व्यवस्था को इतना तंदुरुस्त किए हैं, इतना टाइट किए हैं कि बहुत अच्छे से आप लोगों का पेपर होने वाला है। इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं, तभी आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो आप सभी पेपर को आराम से सेट लगाएंगे, टाइम को सेट करके, टाइम से एक्स्ट्रा समय नहीं लेंगे आप। जितना समय आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलता है उससे 5 मिनट 10 मिनट कम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। और उसको लगाने के बाद फिर उसको जांच करें कि उसमें गलती कहाँ निकला है, गलती जो निकला है वो गलती क्यों हुआ, इस चीज़ को देखिए। फिर दूसरा वही पेपर का, जैसे आप मान लिए मैथ का सेट लगाए हैं और मैथ का उस सेट में देखिए क्या क्या गलती निकला। फिर दूसरा मैथ का सेट लगाइए, उसमें देखिए क्या गलती निकला। यदि आपका उसी चैप्टर से बार बार क्वेश्चन छूट रहा है या फिर गलत हो रहा है तो उस टॉपिक को फिर से आप बुक के माध्यम से रिवीजन कीजिए या अपने शिक्षक के माध्यम से हेल्प लेकर के उसको क्लियर कीजिए। इस तरह करने से आप हर एक पेपर का 5-5 सेट लगा लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं इस परीक्षा में। क्योंकि इस परीक्षा में जो है कहीं किसी तरह की गोदरेशन नहीं होने वाला है, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा होगी, ये मुझे विश्वास है। इसलिए आप लोग ईमानदारी पूर्वक इस तरह से तैयारी करें और अपने आने वाले परीक्षा में अपने 100% दें और 100% में उम्मीद करता हूं आप लोग 99% तक मार्क्स ऑब्टेन करें। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप मेरे दिए गए मार्गदर्शन को फॉलो करेंगे, क्योंकि आप किसी शहर में रहते हैं, किसी नगर में रहते हैं तो वहाँ आपको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था मिल जाती है, लेकिन सुदूर गांव में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षक जो होते हैं जहाँ तक हेल्प करते हैं, उसके अलावे एक मोबाइल ही उसका एकमात्र सहारा होता है जो अच्छे मार्गदर्शन करते हैं। तो आप लोगों से मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप मेरे दिए गए मार्गदर्शन को फॉलो कर अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे और आपको अपनी राय जरूर देंगे, मेरा सुझाव कैसा लगा। धन्यवाद।